हाय दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं उसी वैदिक मैथ के 10th वाले बेस वाले के साथ 10 और 20 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन का दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। जैसा कि मैं दूसरा पार्ट ले आया हूँ। दूसरे पार्ट में आपको अगेन हम वही चीज़ करेंगे, उसको सीखेंगे दोबारा। तो मैं आपको 10 और 20 के बीच के नंबर दो लिए मैंने, 11 और 12। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार नॉर्मली। तो जैसे हम 11 और 12 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये लंबा जाएगा। इसको 2 इंटू में 1 तो 132 आंसर आया। ठीक है सर, इसको लेकिन करना पड़ा तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन बच्चों को ज़्यादा समय लगता है। तो बेसिकली इसके जो क्वेश्चंस है वो इतने मुश्किल नहीं होते हैं, बट यहाँ देखो इसका जानना जरूरी है। नंबर्स आपके हो गए दो, 11 और 12। उसके बाद अगला पार्ट है आपका क्या है, बेस। मैंने आपको बताया था कि बेस लेना होता है। बेस हमेशा 10 रहेगा इसका दोनों का, तो 10 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 11 और 10 में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। और आपका इसी तरीके से आपका 12 और 10 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें तो आपको मैंने पहले समझा दी थी कि कैसे आएगा आपका ये फर्स्ट और सेकंड, ये कैसे आएगा और ये कैसे आएगा। इसी तरीके से मैंने आपको कहा था इसके आंसर को हमेशा क्या करना है, आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो पहला पार्ट आपका क्या था, पहले पार्ट में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये वाला इस वाले और इस वाले को प्लस कर दो, क्योंकि ये प्लस में है, क्योंकि आपकी ये वैल्यू किस में है, प्लस में है। तो इन दोनों को क्या कर देना है हमें, इसको और इसको प्लस कर देना है। तो प्लस करने के बाद आपके पास आंसर कितना आया, 11 + 2 13। ओके, 11 + 2 13। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सेकंड पार्ट को देखने से पहले मुझे बेस को देखना पड़ता है। बेस में कितने जीरो है, 10 है, तो 10 के बाद एक ही जीरो होता है। तो बेस में आपका सिर्फ एक नंबर आना चाहिए। दो नंबर बाई चांस अगर आ जाता है तो उसको जो पहला जो आपके लेफ्ट हैंड्स वाला नंबर होगा उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड पार्ट में और क्या करना होता है आपको। सेकंड पार्ट में जो आपके ये दो नंबर दे रखे हैं डिफरेंस के, इन दोनों को हमेशा क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा इसका, 2। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आपका जो आखिरी का जो सेकंड पार्ट का जो नंबर आया है 2, वो सिर्फ एक ही नंबर है। तो यहाँ पे तो कैरी फॉरवर्ड की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। यहाँ पे मैंने कोई नंबर कैरी फॉरवर्ड इसका नहीं किया, क्योंकि एक ही नंबर आंसर में आया हमें। तो इसका आंसर क्या बन जाता है आपका, 132। आंसर क्या बन जाता है इसका, 132। ठीक है सर, आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका एक और क्वेश्चन करके देखेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में। नेक्स्ट